एक कहावत है कि वास्तविकता कल्पना से ज्यादा अजीब है, लेकिन क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई है? और लोकप्रिय कहावत है वास्तविकता की गड़बड़। एक ऐसा क्षण जो सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग है। और अगर आप इन संयोगों के कई रूपों को देखना चाहते हैं तो इन चित्रों को देखें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तविकता के मैट्रिक्स में हुई गड़बड़ आमतौर पर एक ही चीज के एक ही समय में दो बार दिखाई देने वाले एक बेतरतीब संयोग की तरह दिखती है। जैसे कि न केवल इन महिलाओं के बाल और कपड़े समान हैं, बल्कि उनके पास एक जैसा बड़ा काला बैग है जिसे उठाकर वो अपना फोन चेक कर रही हैं। अगला, हालांकि हर कोई भित्ति चित्रों को पसंद नहीं करता, लेकिन वे लोग भी इसे देखकर शायद अपना मन बना लेंगे। हालांकि ये केवल एक कलाकृति मात्र है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसमें तैरा भी जा सकता है। कभी आपने एंट्री लेवल कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेला है, वो जिनमें सेटिंग्स को सबसे निचले स्तर पर सेट करना पड़ता था? खैर, इन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें एक पुराने वीडियो गेम से वास्तविक जीवन में लाया जाया गया है। परछाइयां भी आपको दो बार देखने पर मजबूर कर सकती हैं। हालांकि इस कैफे पर लिखे ये शब्द उल्टे से लगते हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से देखिए। सूरज की रोशनी के कारण इनकी परछाई इन्हें पूरी तरह से सीधा कर देती है। जब भी आप शब्द सुनते हैं, मेरे प्राधिकरण का सम्मान करें, आपको कौन याद आता है? इस तस्वीर में लेंस की चमक को ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये व्यवहारिक रूप से साउथ पार्क के अपशब्द कहने वाले मजाकिया आदमी एरिक कार्टमैन को हमारी दुनिया दर्शाती है। और यहीं हमें तीन प्रमुख उदाहरण दिखते हैं। हर दिन कार्यालय में लंबे समय तक काम करने से क्या होता है? ऐसा लगता है कि किसी सर्वशक्तिमान शक्ति ने एक ही चेहरे को बस के दो और लोगों पर चिपका दिया है। और अब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? यदि बर्फबारी होती है तो पूरी सतह को बर्फ में ढक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये आयोजन बहुत ही सटीक है। क्या किसी ने ऐसे परिदृश्य ठेकेदार को नियुक्त किया है जो मौसम को नियंत्रित कर सके? ईंटों की तुलना में ईंटों के बीच के हिस्से को गर्मी का खराब संचालन करना चाहिए, या फिर शायद ये बर्फ के टुकड़े नशे में रहे होंगे। प्रिय मित्रों और परिवार, हम आज सर वाटर डिस्पेंसर और मिस वाटर डिस्पेंसर के मिलन को देखने और मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वर्षों से वे एक साथ रह रहे हैं और कई कार्यालयों के कार्यकर्ताओं को हाइड्रेट करते रहे। हम सभी वास्तव में इनके बेहद आभारी हैं। और यदि आप कभी स्कूल गए हैं तो आप जानते होंगे कि एक बड़ी कक्षा में किसी का नाम याद रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये तब और ज्यादा कठिन हो जाता है जब दो लोगों की बालों और फैशन की समझ एक जैसी होती है। अब बताइए, इनमें से आपका वास्तविक सहपाठी कौन है? ये तो सरासर धोखा है। यदि आपको किसी लहसुन को बारीक टुकड़ों में काटना है तो आप जानते हैं कि पहले आप डंठियों को अलग करना पड़ता है, लेकिन इस विशेष लहसुन में नहीं। हमें पूरा यकीन है कि लहसुन भविष्य से आया है। इसके जरिए डंठियों मुक्त खाना पकाने के सत्र की आपको मुबारकबाद। क्या किसी ने इसे विशेष उद्देश्य से बनाया है, या मैट्रिक्स में इन टाइलों का एक पैटर्न से दूसरे से जुड़ जाना केवल एक संयोग है? ये दोनों एक साथ अजीब दिखते हैं जब तक कि आप ये नहीं देखते कि ये लाइनें एक साथ कैसे फिट हो रही हैं। आप सभी जानते हैं कि इच्छाओं का कुआं क्या होता है। एक सिक्का इसमें डालो और फिर एक इच्छा मांगो, लेकिन क्या होगा अगर सिक्का कभी नीचे ही ना जाए? उदाहरण के लिए ये जापानी सिक्का जो कि इतना हल्का है कि ये गुरुत्वाकर्षण की भी अवहेलना करता है, इसलिए एहतियात के तौर पर इसे कुएं में ना ही डालें, अन्यथा आपकी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जब तक गाड़ियां एक पिक्सर फिल्म में ना हो, इन्हें बात करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वास्तविकता में एक गड़बड़ के माध्यम से वाहनों में संवाद करने का एक तरीका विकसित हो जाए? क्योंकि ये ट्रक अपनी परछाई के कारण सड़क पर बहुत ही स्नेहशील सा लग रहा है। निर्देश बहुत ही सरल थे। बॉब, एक हल्का भूरा कोना और चॉकलेट के साथ लेपित वेनिला आइसक्रीम। आप कितनी नींद में थे कि इनमें से एक भी चीज ठीक से नहीं कर पाए? या फिर आप आइसक्रीम मशीन को ही दोष देंगे? फिर से ऐसा लगता है कि ये कुत्ते हैरी पॉटर फिल्म फ्रेंचाइजी के रीमेक ऑडिशन के लिए निकले हैं। उन्हें बस एक और सिर चाहिए और फिर देखिए, आपको सिलेबस का एक सुनहरा संस्करण मिलेगा। लेकिन फिर आपको इनके लिए एक से अधिक छड़ी भी फेंकनी होगी। एक जैसे दिखने वाले दो लोग पहले से ही बहुत असामान्य होते हैं, लेकिन एक ऐसा जोड़ा, इसकी एक ही संभावना लगती है कि दो जुड़वाओं ने अन्य दो जुड़वाओं से शादी कर ली हो। या ध्यान से सुनिए, शायद ये एक क्लोनिंग मशीन में से निकले हों। पेड़ बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हरी सब्जियां अक्सर बहुत छोटी होती हैं। लेकिन इस पेड़ को देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे जैक और बीनस्टॉक अब जैक और ब्रोकली बन गया हो। इससे आपको छाया और बहुत सारा पोषण दोनों मिलता है। सोचिए, अगर आप सोकर उठते हैं और अपने सामने ही आप खुद को सोया हुआ पाएं, वही वस्त्र और रूप, ये एक डरावना क्षण होगा, पक्का। लेकिन हो सकता है शायद ऐसा हुआ हो कि उस दिन ये हुडी बिक रहे थे। लेडीज, ये सीजन का सबसे हॉट लुक है। एक आरामदायक व्हाइट जैकेट, एक ब्लैक लेदर शोल्डर बैग और एक गहरे नीले रंग की दिखने वाली स्कर्ट। और तो और सोने पर सुहागा होगा यदि आपके बालों को ठंड के मौसम को गर्म करने वाला ज्वलंत लाल रंग मिल जाए। ऐसा लगता है कि यहाँ हमें एक अस्थायी गड़बड़ मिल गई है। शायद ये सब भाग्यपूर्ण था। इस फोन का खोल शायद अपने वंशज को देखना चाहता था, क्योंकि ये डेस्क 1982 से ही एक स्कूल लाइब्रेरी में है।
ओह, बिल्ली होना कितना अच्छा है। आप पूरे दिन आलस कर सकते हैं और अपने मालिक से आपको खिलाने की मांग भी कर सकते हैं। और फिर लेकिन ये क्या, बाहर हरे मैदान की तुलना से भी अधिक सुंदर कुछ है। लगता है कि क्या ये मेरी भव्य आकृति का एक रूप है। यहाँ एक सामुदायिक मुद्दा है। एक चीनी युगल एक ही तस्वीर में किशोरों के रूप में दिखाई पड़ा। एक दूसरे से मिलने से 11 साल पहले। अब वो शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां भी हैं। शायद इसके लिए हमें एक लाल संरचना को दोष देना चाहिए। आप लोग फिल्म इंसेप्शन के बारे में जानते हैं ना, है ना? क्योंकि ये एक बड़ी आकृति निश्चित रूप से एक लाल टोटेम की तरह दिखती है और किसी तरह इसके अलौकिक तत्वों ने उम्मीद से बहुत पहले इन 2 लोगों को साथ मिलवा दिया था। अब ये एक ऐसी गड़बड़ है जो आप एक से अधिक बार देखना चाहेंगे। वेंडिंग मशीनें बहुत लुभावनी हैं और वे हमेशा पास पड़े चिल्लड़ को खत्म कर देती हैं, लेकिन इस प्रकार की गड़बड़ के साथ हम अंत में सभी स्नैक्स को निकाल सकते हैं, यदि वे सभी स्नैक्स खुद ब खुद हमें ऐसा करने से ना रोके तो। एक कैमरा और 2 बहुत अलग अलग दृश्य, एक बादलों से भरा दिन और एक साफ दिन, ये दोनों एक ही तस्वीर में। जिसने भी इसे लिया है उन्हें अपने ग्राफिक्स कार्ड को अवश्य अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि आकाश को प्रस्तुत करने के लिए उसे इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए। अरे क्यों ना हम समुद्र तट पर चले? वैसे यहाँ अभी काफी कम ज्वार है, इसलिए हम पैदल चलने का आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, जी हाँ, ये पूरी तरह से सामान्य है। एक दूसरे के ऊपर पियानो का ढेर, ये एक अच्छा मील का पत्थर है यदि हम खो जाते हैं तो। नमस्कार इंसानों, आज के खूबसूरत दिन में आप क्या जानना चाहते हैं? 5 हड्डियों के बदले में आपको विजयी लॉटरी नंबर बताऊंगा और बारिश होगी या नहीं ये भी। चिंता मत कीजिए, कोई हाथ पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कम गुणवत्ता वाले पेड़, फिर एक विशाल ब्रोकली पेड़ और अब ये। बाहर कोई अवश्य पेड़ों की आकृति को पूरी तरह से डिजाइन करना चाहता है, पर ईमानदारी से मुझे पूरी तरह से यकीन भी नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ या नहीं। आखिरकार हमें निश्चित प्रमाण मिल गया कि हम एक सिमुलेशन में रहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि B2 बॉम्बर है। जी नहीं, ये आकाश में एक एनिमेटेड संयोग है, ठीक वैसा ही जैसे आप बग भरे वीडियो गेम में देखते हैं। ओह ये देखिए, ये तो ब्लू मैन ग्रुप है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ चीजों को बदल दिया है। नीली त्वचा के बजाय नीली शर्ट। हम इस बदलाव की सराहना करते हैं। दोस्तों, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बस आप अपने स्किट्स को लिखते रहिए। ऐसा तब होता है जब आप अपनी दादी इच्छाओं का जवाब नहीं देते, जब वो कहती हैं कि आप कुकीज के लिए उनके घर आएं। अब उन्होंने खुद की ढेर सारी प्रतियां बना ली हैं, जो आपके घर जाकर वहां कुकीज की बाढ़ ला देंगी। फेलिक्स के लिए जीवन आसान नहीं रहा है। उसका रात का भोजन शिकार उतना फलदायी नहीं रहा, इसीलिए हमारे बिल्ली के बच्चे को उसे अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए एक नौकरी करनी पड़ी और ऐसा लग रहा है कि उसे इसका फल मिल गया है। लेकिन ये मानव आश्चर्यचकित है, उसकी बिल्ली ने उसे कुछ बताया नहीं। देखो, हमें पर्यावरण को लेकर हर संभव रूप में जागरूक होना जरूरी है और उसका इससे बेहतर एक तरीका क्या हो सकता है कि हम अपनी गाड़ी में 2 पहियों की जगह 2 झाड़ियां लगा लें, हमारे टायरों की तरह। हमें साफ रखने के लिए उन्हें केवल पानी देना होगा। रेप्यूटेशन कितनी अच्छी एल्बम है, मुझे अंदाजा भी नहीं कि टेलर स्विफ्ट ने इसका कितना प्रचार किया। ओह, उसकी नवीनतम परियोजना का विज्ञान कितना रचनात्मक है, ये सिर्फ तुम कर सकती हो। अब हमें गाने बजाने के लिए बस कुछ स्पीकर्स की जरूरत है। मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ। विंसेंट वैन गॉग बस किसी से बात करना चाहते थे और ट्यूब पर होना किसी को खोजने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए आशा करते हैं कि वो हमारे समय की यात्रा का आनंद लें, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से अपने कामों की भी जांच करनी चाहिए। अभिवादन मनुष्यों, एक पक्षी के रूप में अपने बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। क्या ये मेरी प्रजाति है? क्या खूब, बस इसी पृष्ठ पर टिके रहें, ठीक है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ठंड लगने पर मुझे कहाँ की यात्रा करनी चाहिए। ये रही एक सुंदर गड़बड़। 20 साल पहले इन्होंने अपने चाचा और दादा के साथ एक एयर शो का दौरा किया था, जिसने इन्हें पायलट बनने के लिए प्रेरित किया और उसने फिर ठीक यही किया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वो उसी कोड वाले विमान का उपयोग कैसे कर रहा है। कनाडा में आपका स्वागत है। आपके सामने एक ऐसा ट्रक है जो कनाडा के प्राकृतिक अजूबों को प्रदर्शित करता है। उस ट्रक के सामने भी वही नजारा है। चाहे आप जहाँ भी देखें, आपको वही बर्फीले पहाड़ और देवदार के जंगल मिलेंगे। ठीक है बड़े आदमी, इन सभी परिणामों को प्राप्त करने के लिए तुमने किस विशिष्ट समय के जादूगर से संपर्क किया? जिप कोड, शर्ट, रेस नंबर और तुम्हारे परिष्करण समय के लिए भी एक जैसा अंक। तुम्हें तो लॉटरी में भाग लेना चाहिए था। यह आदमी साबित करता है कि आपको किसी ड्रैगन को बुलाने के लिए कोई मंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। बस एक फायर ब्रेथ बनाना सीखें और आग खुद ब खुद ड्रैगन बन जाती है। फिर भी मुझे यकीन है कि शायद उसके माता पिता अपनी बहू के रूप में कोई ड्रैगन चाहते होंगे। ओह, ऐसा लगता है कि केवल ट्रक ही परिवहन का एकमात्र उदाहरण नहीं है जो लोगों से बात करना चाहता है। एक आदमी ने बिजली के प्रहार का एक प्यारा शॉट लिया और इससे ये नाव पूरी तरह से प्रभावित हो गई। ये नाव वास्तव में सही है। इस चित्र को खींचने का समय बिल्कुल उपयुक्त है।
वो केवल पक्षी नहीं है जो अपने बारे में अधिक जानना चाहता है, बल्कि ये तितली भी ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि अन्य सभी उड़ने वाले कीड़ों से अलग क्यों है। आखिर किसने कहा कि शिक्षा केवल कक्षा के 4 कोनों के भीतर ही प्राप्त हो सकती है। कितना प्यारा खेल है। अगर आप केंद्र पर निशाना लगाने से चूक भी जाते हैं, तब भी आपको उस पेस के उड़ने वाले कीड़े से छुटकारा पाने को मिलता है जो चारों ओर घूम रहा है और आपका खून चूस रहा है। भले ही आप गेम नहीं जीत सकते हो, लेकिन आपके पास मच्छर शिकारी डार्ट के रूप में निश्चित रूप से एक लड़ाई का मौका है। संयोग किसी को कहीं भी मिल सकते हैं और इस लड़के के अंधे बेटे को तो जैसे 1 टन किस्मत मिल गई। दृष्टि नहीं होने के बावजूद वो खुद से 4 पत्ती वाला तिपतिया घास प्राप्त करने में कामयाब रहा। ये एक अविश्वसनीय खोज है और निश्चित रूप से उसकी होने वाली कई खोजों में से पहली। अगर आपने कभी सोचा है कि हमें वास्तव में फिंगरप्रिंट तकनीक की आवश्यकता क्यों है, तो बस एक बार इस तस्वीर को देखें। 1 सदी पहले 2 समान दिखने वाले पुरुषों को जेल भेज दिया गया। एक का नाम विल वेस्ट था, दूसरे का नाम विलियम वेस्ट। जल्दी ही गार्ड्स भ्रमित हो गए, क्या इससे पहले से सजा सुनाई गई थी या नहीं। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे 2 अलग अलग आदमी थे। ये संयोग बहुत ही गंभीर है। क्या आपको फ्लोरिडा शूटिंग याद है? उस समय एक आदमी के फोन को 2 ऐसे अपडेट मिले। खैर, बाकी आप समझ ही सकते हैं। हालांकि वे पूरी तरह से संबंधित हैं, लेकिन एक ही संख्या इसे एक बहुत ही अजीब घटना बनाती है। फेसबुक चाहता है कि आप सोचें कि ये महज एक संयोग है, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इतनी बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है कि जब भी चाहे पृष्ठभूमि को पूरी तरह से संरेखित कर सकती है। यदि आपने फिल्म इन ब्रुक्स देखी है, तो आप सोचेंगे कि शायद ये यात्रा करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं होगी, लेकिन ट्रक के पीछे और फोन पर दिए गए दृश्य दोनों ही इसके विपरीत प्रतीत होते हैं। ठीक है, ट्रक हम आपका अनुसरण ब्रुगेस तक जरूर करेंगे। और आखिर में ये रही एक ऑस्ट्रेलियाई जिसने ग्रीस का दौरा किया था। एक होटल में उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई बैंक कार्ड का आधा हिस्सा पाया। उसके 6 नंबर और तारीख बिल्कुल उसके अपने कार्ड से मेल खाते थे। पहले तो वो घबरा गया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका कार्ड उसके कमरे में सुरक्षित है। ओह, वास्तविकता के मैट्रिक्स में इन सभी संयोगों के साथ मुझे पूरा यकीन है कि सामान्य जीवन उतना सामान्य नहीं है जितना आपको लगता है। यदि आप सही समय पर सही स्थानों पर देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से यहाँ और वहाँ विषमता पाएंगे। आपको इनमें से कौन सी गड़बड़ सबसे अद्भुत लगी, मुझे नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।